हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन दोबारा से $40,000 के ऊपर आ गया है, तो आप में भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट दोबारा आने लगी होगी। लेकिन हम आपको यही बोल रहे हैं और हमेशा यही बोलते हैं, जो एक्चुअल में दिखता है खेल उससे बहुत बड़ा है और यहाँ पे ये आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी मैं बिटकॉइन के बारे में हमें क्या लगता है, आप यहाँ से क्या हो सकता है उस बारे में बताऊंगा और साथ के साथ बात करूंगा 5 कॉइन्स की और ये एकदम से मोमेंटम क्यों शिफ्ट होता दिख रहा है उसके बारे में भी मैं शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है हम आपके साथ बने हुए हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेलिंग प्रेशर जो बना था उसका एक बड़ा रीज़न था, वो था ग्रे स्केल। 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड करते थे और अभी भी 5,38,30,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। लेकिन जो 1 लाख बिटकॉइन लगभग उन्होंने जो बेचे हैं, वो गए तो गए कहाँ? उसको देखोगे तो डेटा सब कुछ दिखता है। यहाँ पे हमें लग रहा था कि ग्रे स्केल सेल कर रहा है, लेकिन साथ के साथ हमने ये नहीं देखा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो साथ के साथ खरीद भी रहे हैं। जो 1 लाख हमें बिकता हुआ दिखा, जिसने मार्केट के अंदर प्रेशर बनाया, हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर जो नो ETF हैं, जो नए नए लॉन्च हुए 2 हफ्तों के अंदर, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन खरीद डाले। तो यहाँ पर अभी जो अपडेट निकल के आ रही है और जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का ये कहना है कि जो सेलिंग प्रेशर है ग्रे स्केल की तरफ से, वो लाइकली या प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लाइकली ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है या हो चुका है। तो यहाँ पर हमने भी आपको यही बोला था कि ये सेलिंग प्रेशर वहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करने वाले होंगे या जो फीस के चक्कर में होंगे, वो जो है अभी लगातार सेलिंग कर रहे होंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है हफ्ता भर हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, कभी तो ऐसे आएंगे जो सिर्फ वहाँ पे वो लोग बचेंगे जो सिर्फ होल्ड करना चाहते हैं या बिटकॉइन पे विश्वास रखते हैं और फीस उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर हमें कम होता दिख रहा है और उसी का हम सब वेट कर रहे थे। और यहाँ पे जो सेल हो रहा था, ऐसा लग रहा है, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, वो सारे लगातार खरीदे जा रहे थे और 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर खरीद डाले। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, ब्लैक रॉक के डेटा सामने निकल के आया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगभग 45,000 बिटकॉइन से ज़्यादा आज की डेट में उनकी ट्रेजरी के अंदर हैं। हमें लग रहा था कि माल बेचा जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखा और यही हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको लगातार बता रहे थे कि भाई साहब खरीदा भी जा रहा है, इसको कौन देखेगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में दिखता है खेल उससे बहुत बड़ा होता है और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखो, हो सकता है प्रेशर और देखने को मिले या कभी ऐसा आए कोई मैन्युपुलेट करने के लिए सेलिंग करता हुआ दिखे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैडगॉक्स की न्यूज़ प्लांट हुई और ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यूएस गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने जब्त किए थे कुछ बिटकॉइन लगभग 130 मिलियन वर्थ के डॉलर के, तो वो भी सेल करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन जब बिटकॉइन ETF नहीं आए थे, आप ऑब्जर्व कीजिएगा खेल कैसे चलता है। उससे पहले कितनी लगातार बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आ रही थी और जैसे ETF आया उसके बाद कितनी लगातार घटिया घटिया न्यूज़, बेकार बेकार न्यूज़ जो मार्केट में आम आदमी को पैनिक के अंदर ला दे, कितनी न्यूज़ आई और अभी भी लगातार निकल के आ रही है कि सेल करो सेल करो। वो आपसे भी खरीदना चाहते हैं और जो ग्रे स्केल जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर लोग फंसे हुए थे या प्रॉफिट बुक करना चाहते थे या फीस के चक्कर में कुछ भी कारण बता लो वहाँ से निकलना चाहते थे, तो वो यहाँ पर उन सबसे सारा माल इन बिडी, जो हम यही कहते हैं ना, वेल्थ ट्रांसफ़र हो रही है। बस आपको यहाँ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है और यही चीज़ अभी हमें होती दिख रही है। लेकिन हमें ज़्यादा खुश होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हो सकता है चीज़ें ऊपर नीचे हों और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखोगे, और हमने कल आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चार्ट शेयर किया था और वो आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर
अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर देखता हूँ, एक मैंने आपके साथ में शेयर किया था, इचिमोको क्लाउड का जो गोल्डन क्रॉस है, जिसके अंदर टेनकेन सेन जब क्रॉस ओवर करती है काइजून को, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस ओवर करती है, उसके बाद हम एक बुल रैली देखते हैं और वो अगले 1-1.5 साल के अंदर ऑल टाइम हाई क्या मल्टीपल्स जो है रिटर्न देके जाती है बिटकॉइन के अंदर। ऐसा ही हमने 2013 के अंदर देखा, जब इसने क्रॉस ओवर किया, उसके बाद हमने 2014 के अंदर 7000% का बिटकॉइन के अंदर रिटर्न देखा। ऐसे ही 2016 के अंदर जब इसने क्रॉस ओवर किया, उसके बाद हमने 4500% का रिटर्न देखा। ऐसे ही इसने 2020 के अंदर क्रॉस ओवर किया, उसके बाद हमने यहाँ पर 600% का रिटर्न देखा उस लेवल से क्रॉस ओवर के बाद में। और ऐसा ही अभी क्रॉस ओवर होता दिख रहा है, गोल्डन क्रॉस होता दिख रहा है। अब वहाँ से 600% ना सही, अगर 300% भी लगाते हैं तो हम अपनी कैलकुलेशन जो हम 1,20,000 से 1.5 लाख की सोच रहे हैं, उसके आसपास यहाँ आते हैं। तो हमें सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि पिक्चर बहुत बड़ी है जो हम एक्चुअल में नहीं देख पा रहे हैं, अगला 1.5 साल अगर आप होल्ड करते हो, देखो बुरा जो वक्त था वो जा चुका है। अगर 100% में से पूरे 4 साल का साइकिल देखते हैं तो 2-2.5 साल जा चुके हैं। अब ये 1-1.5 साल अगर आप होल्ड कर लेते हो, शायद एक्चुअल में यहाँ पे आपको एक फल जो आपने वनवास काटा है उसका मिलना चाहिए। डिसाइड आपको करना है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या करना है। आजकल तो मेरी वीडियोस में जैसे ही मैं थम्स अप करता हूँ, ऑटोमेटिकली लाइक भी आने लगता है। एआई और वीडियोस का कमाल। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को देखता हूँ उसको समझिएगा, तो थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा कि यहाँ पर देखो हम एक लेवल को पकड़ के बैठे हैं और हम अगर मैं चार्ट को देखता हूँ तो हमने ये बोला है कि 36,000 से $35,000 एक इम्पॉर्टेंट यहाँ सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए, या आप कह लीजिए अगर वहाँ आए तो छोड़ना नहीं। लेकिन ये $38,500 तक आया और उसके बाद इमीडिएटली बाउंस बैक कर गया। हम उम्मीद कर रहे थे 35-36 तक आएगा और इमीडिएटली वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन आप देखो जहाँ $38,500 के आने के बाद में एकदम से एक सपोर्ट बनी, जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज थी, ऐसे ही ये वाइट लाइन जो आपको दिख रही है 100 डे मूविंग एवरेज, वो इसके लिए सपोर्ट का काम की। वहाँ 2-3 दिन रहा और उसके बाद यहाँ पे माल बटोरने के बाद $40,000 के नीचे आने के बाद माल बटोरा गया 2-3 दिन, और उसके बाद अब ये दोबारा से बाउंस करता दिख रहा है। लेकिन जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। और $42,000, अब कह लीजिए 42,000 एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, $42,300 जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वो इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। लेकिन 0.5 भी रेजिस्टेंस है और 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो लगभग आती है 42,800, यानी कि 42,300 से 42,800 या $500 का जो जोन है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन अब निकल के आना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो हम फिर बात करेंगे कि हाँ भैया अभी जो इसने $49,000 लगाया था या 0.618, वो एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसको ये ट्राई करेगा। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे ही ये फंसा रहे। तो जब भी मौका मिलता है या ऐसे डिप आते हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारी अगर पिछली 3-4-5 वीडियो देखोगे तो हमने यही बोला, चाहे कॉइन्स हो, बिटकॉइन हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो या एक अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं तो माल बटोरते रहना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो और लॉन्ग टर्म में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 30-35 हज़ार है या 40,000 है, अगर हम बात 1,20,000 या $1.5 लाख की कर रहे हैं। लेकिन डिसाइड आपको करना है, आपका पैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। लेकिन अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, यहाँ पे BRC20 का एक ट्रेंड सा दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 कॉइन मैं BRC20 के कंसीडर कर रहा हूँ और हमें लगता है यहाँ पे वो एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टू मिड टर्म में भी। पहला एक सबसे बड़ा कॉइन है ऑडी, बाइनेंस पे भी ये लिस्टेड है। अगर ये 50 से $53-54 के आसपास मिल रहा है, इस रेंज में मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसने हाई लगाया था $90 से ऊपर। हमें लगता है $65 से $75 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। तो यहाँ पे ये एक रिटर्न का ऑप्शन लगता है और 20 से 50% का रिटर्न इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है। स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, एक इस लेवल पे या एक $42-45 के बीच में आ जाए तो वहाँ पे 2 लेवल पे एंट्री बनाइएगा, क्योंकि अगर पूरे केस के अंदर अगर यहाँ करेक्ट करता है तो उस लेवल पे आए तो हमारे पास कुछ पैसे रहें, इस चीज़ के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइएगा। लेकिन इसके अंदर लगता है कि ये अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। 50 से 60 के बीच में इसकी रैंक चल रही है। दूसरा कॉइन है MUBI,
मल्टीबिट ये भी BRC20 से रिलेटेड है, आप कह लीजिए इंटर ऑपरेबिलिटी या समझ लीजिए BRC20 के ऊपर ये एक अच्छे से ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। इस एक यूज़ केस निकल के आता है और इसके अंदर हमें पोटेंशियल लगता है, जैसे कि पोल्का डॉट है ना, इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए काम करता है, ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्शन करने के लिए कुछ कुछ ऐसा ही ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये $0.13 के आसपास मिलता है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और दूसरी एंट्री $0.1 के आसपास मिलता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसकी अगर मैं देखता हूँ सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है लगभग 95% आउट है, तो पूरा पोटेंशियल लगता है कि ये भी आपको रिटर्न देके जा सकता है। अच्छा हाइप बनी थी तो इसने भी अच्छा परफॉर्म किया और पिछले एक महीने के अंदर लगभग 50% के आसपास ये टूटा हुआ है। तो ये भी लगता है अगर रिस्क ले सको, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, क्या है हम ऑडी को भी नहीं बोलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में अगर 20-50% का रिटर्न मिलता है तो कमाओ और एग्जिट कर जाओ। तो यहाँ पे 0.17 से लेके $0.2 का इसके अंदर पोटेंशियल लगता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर मैं तीसरे कॉइन की बात करता हूँ वो है गाला बहुत सारे लोग होल्ड भी करते हैं, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज का, जहाँ पे ये मिल रहा है 0.021 या 0.02 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी डिटेक्ट हो रही है। शॉर्ट टू मिड टर्म में हमें लगता है 0.025 से लेकर 0.28 तक रिटर्न देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा, इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है एक अच्छा रिटर्न देके जाने की। डॉज कॉइन हम 2024 के अंदर हमें लगता है कि मल्टीपल रिटर्न देके जा सकता है, क्योंकि हम पूरे पॉजिटिव हैं। इलॉन मस्क आने वाले टाइम के अंदर एक्स प्लेटफॉर्म पे अगर वो पेमेंट इंटीग्रेट करते हैं तो बिटकॉइन और डॉज कॉइन को कर सकते हैं, और हमें लगता है एक स्पाइक ले सकता है। हमने आपको शेयर भी किया था 0.075 के आसपास मिले तो एंट्री बना लीजिएगा, बना ली होगी, नहीं तो अभी 0.08 के नीचे भी मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में हमें लगता है ये 0.1 से लेके 0.15 0.25 तक भी देके जा सकता है 2024 के अंदर। तो इस कॉइन पे इस हिसाब से नज़र बना के रखिएगा। स्ट्रेटजी ये भी अपना सकते हो, एक यहाँ पे ले लीजिए और एक 0.065 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे एंट्री मिस मत कीजिएगा। अगर मैं हमारे आखिरी कॉइन की बात करता हूँ वो है मैटिक उम्मीद करता हूँ जब $0.7 के आसपास आपने लिया होगा, हमने लगातार बोला है इस लेवल पे आए तो छोड़िएगा मत। अभी भी कोई ज़्यादा पंप नहीं हुआ, $0.7374 के आसपास चल रहा है। अगर एंट्री बनाया लो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म में भी ये आपको 0.85 से लेके $1 तक देके जा सकता है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा कॉइन आप देख रहे हो, लेकिन हमें लगता है ये सारे कॉइन्स पोटेंशियल रखते हैं, एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। और बिटकॉइन का थोड़ा सा अगर पेशेंस दिखा सको और यहाँ पे ये खेल को समझो कि ये खेल क्या चल रहा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि माल यहाँ पे बटोरा जा रहा है, और अगर 2-4-5 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर हमने 2024 के अंदर क्या क्या बड़े इवेंट देखने हैं उस पर फोकस करो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा हर बार की तरह कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। कॉन्टेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है या आपके कहता है रातों रात डबल कर देंगे तो समझ लीजिएगा, या आपको अच्छा रिटर्न देंगे तो समझ लीजिएगा स्कैमर है, उससे आपको बचना है। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।